हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। और आज एक और नई अपडेट के साथ आप सभी के सामने आ गया हूं, जो कि हमारा जो वैकेंसी निकली थी, जो कि जीडीएस की नई वैकेंसी जो आप सभी के सामने निकल के आई थी, जो कि पोस्ट ऑफिस की ओर से उसका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया है आप सभी के लिए। और उसके कट ऑफ्स भी आपको बहुत थोड़े हाई हैं, तो कुछ जगह कम रखे गए हैं। जिस तरह आप पहले भी जीडीएस के एग्ज़ाम्स में जीडीएस के रिज़ल्ट में देखा होगा आपने कि इसके कट ऑफ किस प्रकार जाते हैं, तो उसी प्रकार रिज़ल्ट इस बार भी उसी प्रकार रिज़ल्ट है कि 100 आउट ऑफ 100 रिज़ल्ट कहीं कहीं गई है तो कहीं कहीं कम भी गया है। तो आज हम इसी रिज़ल्ट के बारे में चर्चा करेंगे और आज हम रिज़ल्ट देखेंगे। सबसे पहले रिज़ल्ट देखेंगे, बिहार का रिज़ल्ट देखेंगे। हम इसमें स्टेट वाइज सभी का रिज़ल्ट के भी बात करेंगे, सभी स्टेट की रिज़ल्ट की बात करेंगे। सबसे पहले हम बिहार के रिज़ल्ट की बात करते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाएँ। उसके बाद अगर बात कर ले तो अगर हम अब बिहार की रिज़ल्ट की बात बिहार सर्कल की बात करते हैं। आप तो जानते ही इसमें सर्कल वाइज रिज़ल्ट निकलती है, तो यहाँ पे बिहार सर्कल की बात करते हैं। बिहार सर्कल में आप देख सकते हैं यूआर की रिज़ल्ट कितनी आई है। यूआर को 100 आउट ऑफ 100 रिज़ल्ट आया। 100% में से 100% अगर मार्क्स है आपके, तभी आपके सिलेक्शन हुआ होगा यूआर में। अगर आपको यूआर में बोले तो 100%। उसके बाद ओबीसी की बात करें 99% 8 यानी आप समझ सकते हैं कि यूआर में भी कितना है, यूआर का भी दे सकते हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का भी 98.6 के आसपास आया है, वो भी बिहार डिवीज़न के लिए। अब उसके बाद एसटी का देख लेते हैं। एसटी का भी आप देख सकते हैं कि 95 आया, यानी कि एसटी का भी 95 आया। तो आप समझ सकते हैं कि और डिवीज़नों का कितना आया होगा। तो इसका रिज़ल्ट इस प्रकार है। ये मैं सबसे हाई बता रहा हूँ कि अगर आपके इतने हैं तो हाँ, कहीं नहीं तो कहीं ज़रूर हो गया होगा, अगर आपके इतने परसेंटेज हैं तो। और उसके बाद अगर बात कर ले तो यहाँ एससी का देख लेते हैं। एससी का यहाँ पे देख लेते हैं। एससी का देख सकते हैं आउट ऑफ 100/100 एससी का भी 100 में से 100 आया। तो आप समझ सकते हैं कि और वैकेंसियों की कितनी आई होगी। एससी का 100 पे आउट ऑफ 100 आया था। उसके बाद पीडब्ल्यूडी की बात कर ले तो उनका भी 94 आया। आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितनी हाई जा रही है। आप वैकेंसी की आप इस यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कट ऑफ है, जो कि जानते हैं आपकी सर्कल वाइज होती है, जो कि हर डिवीज़न वाइज जो कि कट ऑफ निकल है। डिवीज़न वाइज कट ऑफ निकल गया। यहाँ पे देख सकते हैं यूआर के 98 गया है। 95 से तो कम कहीं गया ही नहीं यूआर का। यहाँ पे एसटी का देख सकते हैं, एसटी का 93 गया। यूआर में आप समझ सकते हैं कि 95 से कम तो किसी भी डिवीज़न में नहीं गया, किसी भी डिवीज़न बिहार के किसी भी डिवीज़न में नहीं गया है 95। आप देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ से जा रही है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है। अगर आपके इतने परसेंटेज है तो आप घबराने की चिंता नहीं, घबराइए नहीं। ये रिज़ल्ट रियल नहीं होता है। आपको बहुत सारे चरणों में रिज़ल्ट निकाला जाएगा। अभी सेकेंड लिस्ट निकलेगा, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, सभी कई सारे लिस्ट निकलेंगे। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि किन की जॉब लगी है। तो ये तो फेक वाले हैं, जो कि अपने 100/100 मार्क्स के लिए अगर लिख देते हैं और वो जुगाड़ समझ के अपना लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ जुगाड़ लगने वाला नहीं है उनका। अगर हम सबसे कम कट ऑफ की बात कर ले, यूआर की सबसे कम कट ऑफ, अगर आप किसी भी स्टेट में अगर अप्लाई किए हो तो उसका सबसे कम कट ऑफ आपका गया होगा 90। सबसे कम आप किसी भी डिवीज़न में किए हो तो 90, उससे कम तो आप मान ही नहीं सकते हैं। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी का तो बता देते हैं, तो ये भी 90 मान के चलिए, ये भी 90 आप मानिए इसमें भी। और एससी एसटी का भी तो आप समझ सकते हैं कि 85, अगर 85 है तो आप किसी भी डिवीज़न में अप्लाई किए तो वहाँ पे होने की चांस है आपका। और आप समझ सकते हैं एसटी का भी इसी प्रकार, एसटी का भी इसी प्रकार, इस प्रकार ही आप समझ सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो आपको अच्छा लगती है, अगर ऐसी नई कट ऑफ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के साथ बने रहें।